संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां थाना क्षेत्र के उपटा पार बास गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 26 वर्षीय विवाहिता पुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पुनीता की शादी मई 2022 में सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के सहसापुर गांव निवासी सोनू राजभर से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें आती रही थी। बताया जा रहा है कि पुनीता पिछले 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। 3 दिन पहले उसका पति सोनू भी मायके में आकर रुक गया था। परिजनों के मुताबिक सोमवार रात को पति पत्नी अपनी 1.5 वर्षीय बेटी सिद्धि को लेकर सोने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सुबह जब परिवार के लोगों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो पुनीता मृत अवस्था में पड़ी थी, जबकि उसका पति सोनू बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा था। मृतका की बहन सुनीता ने बताया कि रात में मैंने छोटी बच्ची सिद्धि के रोने की आवाज सुनी। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद था। सुबह मां ने दरवाजा पीटना शुरू किया तो जीजा ने दरवाजा खोला और फिर अपने बिस्तर पर लेट गए। मां ने जब देखा तो बहन की लाश पड़ी थी। मृतका के पिता झिनकू राजभर ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से दामाद सोनू पैसों की मांग कर रहा था। उसे नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन वह और पैसे मांग रहा था। जब पुनीता ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतका की मां सरस्वती का भी यही आरोप है कि पैसों को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर पुनीता मायके आ गई थी। वहीं अस्पताल में भर्ती मृतका के पति सोनू राजभर ने बताया कि रात में पत्नी से विवाद हुआ था। उसने मुझे कुछ पिला दिया जिससे मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली तो पुनीता की लाश पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह, नायब तहसीलदार अरुण कौल और अतरौलिया थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा लालगंज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विनोद राजभर भी मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे और न्याय का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ घर है आपका? बांसगांव। क्या हुआ है आज यहाँ पे, क्या हुआ बताइए। क्या नाम है, मैं सोई थी रात में घर में और दरवाजा बंद था और क्या नाम है, रात को बहनी रोई तो मैं बोली बहनी क्यों रोई, तो मैं चिल्ला रही थी पुनीता पुनीता, तो आवाज नहीं आई। फिर उसके बाद तो फिर उसकी आवाज चुप हो गई। उसको चुप कर मैं दरवाजा पीटे कर मैं बोली खोल दरवाजा, बहनी रो रही है तो कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर मैं यहाँ से फोन लगाई, मोबाइल फिर जीजू पर फोन लगाई, बहन के पास तो मोबाइल नहीं थी कि फिर जीजू अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते। मैं उनके मोबाइल पे फोन लगे तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया। फिर दोबारा मैं उठी, फिर बहनी रो रही थी। फिर मैं दोबारा उठी, बोली सिद्धि सिद्धि, फिर शायद उसको चुप करवा लिए। फिर वो नहीं रोई। फिर मैं दरवाजा पीट के रह गई। ऊपर का दरवाजा, नीचे का दरवाजा 10 ही बजे से बंद कर दिए थे, 10:30 बजे कौन से। बंद कर दिया? वो जीजू, क्या नाम है? सोनू। क्या हुआ? घर में वही थे क्योंकि 3 ही लोग थे, क्योंकि दीदी थी और वो बहन थी और क्या नाम, वो छोटी लड़की उनकी थी क्या आपकी बहन क्या नाम है? पुनीता, वही थी। और जीजू थे और उनकी बेटी थी। बेटी अभी 1.5 साल की है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं दरवाजा ऐसे पीटी नहीं खुला, मैं फोन लगाई स्विच ऑफ बताया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आवाज कुछ नहीं आई तो मैं भी सो गई। फिर सुबह को मम्मी आई, दरवाजा से चिल्ला रही है, पीट रही है, तब दरवाजा उसके बाद जब खुला दरवाजा जाके मुझे खोल के फिर वो जाके सो गए। सो के उसके बाद जब मम्मी घर में गई, फिर वो बाल्टी लेने लग गई दूध लगाने के लिए। उसके बाद तब वो देखी वहां पर सो रही थी वो, क्या ना, फिर उसको देख के मम्मी रोने लगी। फिर उसके बाद मैं दौड़ी चली गई। फिर अगर क्योंकि मैं इस घर में थी, मम्मी रोने लगी तो उनको पहले उठ के जाना चाहिए था ना। जब मैं यहाँ से मैं भागी उनके उसके पास गई, फिर वो पीछे का गए उसके पास, बहन के पास रोने लगे, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वही किए होंगे, क्योंकि 3 लोग के अलावा घर में कोई था नहीं। ऊपर का दरवाजा और नीचे का दरवाजा जीजू ही किए होंगे, मुझे लगता है वही मारे होंगे। किसको? बहन को मेरी। क्यों मारे होंगे, क्या कारण है? वो हमेशा उसको मार पीट रहे थे। किस लिए? किस लिए? वो दूसरा बिया करूंगा मैं, तुझे नहीं रखूंगा, दूसरा बिया करूंगा। कहाँ शादी हुई? वो क्या नाम है, सुल्तानपुर जिला। कब से यहाँ आके रह रहे थे? वो परसों आए थे, सुबह 10:30 बजे परसों आए थे। क्या इधर भी परसों आए थे तो 2 दिन मारपीट हुई थी? नहीं, कुछ नहीं थे, अच्छे से रह रहे थे। हम लोग को नहीं पता, नहीं कि हर जब भी आते थे तभी झगड़ा करते थे। तो हम लोग बोले ये बोली जाने दे, ये बोली मैं परसों चली जाऊं, शनिवार को चली जाऊंगी वो बनारस, क्या नाम है,
तब तक आए, घुमाए उमाए, कुछ भी किए, फिर पता नहीं क्या रात में किए, दरवाजा बंद किए, मुझे नहीं पता। मैं जब उसको पूछी खाना खा ले, बोली अभी मैं खा लूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ये लोग पता नहीं अपना दरवाजा पहले से बंद कर दिए। हम लोग तो, मैं घर में ही थी, जब मम्मी आप वहां पर सवेरे चली, उठ के गई तो क्या देखी आप? मम्मी देखी, हम पीछे गए, मम्मी पहले गई थी, मम्मी गई थी पहले, और मम्मी देख के रोने लगी, फिर मैं भागी गई, फिर मैं भागी गई, फिर मैं भी देखी और रोने लगी। फिर ये भी सोने पर से बाद में गए, रोने लगी, क्योंकि ये कुछ नहीं किए थे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक थी, और नाटक कर रहे बहाने सोने का कि पी लिए, कुछ खा लिए, कुछ नहीं किए थे, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये घर में थे, इनको पता नहीं था पहले से, दरवाजा ही खोलेंगे। बहन को आप जब गई देखी, क्या पाई वहाँ पे? मैं बहन की लाश पाई, मम्मी रो रही थी उनके पास। क्या नाम है आपका? सरस्वती नाम है। क्या हुआ है आज घर में? आप क्या हुआ बताइए। भैया कुछ ना भयल, निगसू से लोग रहल, मिलल आई ने रहना बनारस, 3 दिन खातिर छुट्टी भइल, कहने कि कुछ पैसा कर्जा ले गेला ना नौकरी खातिर। लड़की बोली बिहान दे दूंगा, तब परसों मने चलेंगे बनारस, अरे कर्जा निकाल दो। सवेरे क्या हुआ? आप सवेरे गई तो क्या देखी आप? अरे भैया हम कुछ ना देखनी, रानी हमारे वैसे चित्त पड़ली। हाँ, फिर कोल आखिर पे गिरावल, मुंह में गिरावल, डिब्बी वहां फेंकल, रानी हमारे से सुतल पड़ली। क्या लगता है आप? हाँ, अरे वो है मल्ले, क्यों मारे? वो है क्या मल्ले, कारण है? कारण ही है वो कहे पैसा काहे नहीं दूंगा, मेरा उखाड़े खो तो उखाड़ कुछ और मांग कर रहे थे? कब झगड़ा हरदम करत रहा ना, जब वहाँ लगे रहा तो झगड़ा हरदम हमेशा कुछ करे। मांग कर रहे थे? हाँ, झगड़ा हरदम करे, कहा तुमको नहीं रखूंगा, कहा मेरा बिहाल है तो मैं क्यों नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रखेंगे? क्या कह रहे थे? क्या कारण था? हाँ, तो कहा कि मैं अपनी लड़की ले लूंगा, तुमको छोड़ दूंगा, दूसरा शादी करूंगा। तो दौड़ के जब झगड़ा करती है, झगड़ा पकड़ा हरदम, तो कहीं बेटी का है अपना परानी है, कभी मारी कभी गरियाई, माई जाने दे, हम कहीं कभी कब पुलिस। शादी हुई थी कुछ? अभी मई आई थे 2022 में, अभी 3 साल हुई मई आई तब। है आपका? झिंकू राजी। क्या हुआ जब घर में? क्या घटना घटी बताइए। घर में घटना गलत साहब के मारा गया। किसको? सुनीता को। क्या लगती थी आपकी? हमारा लड़की लगती थी। कौन मारा है? किस पे शक है? सोनू। क्यों मारा है? क्या कारण है बताइए। कारण उसमें रोज झगड़ा पीट होता था, पैसा का मांग लेन करते थे, किसी को से झगड़ा हो रहा था। हाँ, ये कुछ मारे। कहाँ शादी हुई थी? किस गांव में? सातपुर में हुआ था। कौन जिला है? जिला सुल्तानपुर। कब हुई थी? 2022 में। 2022। कोई बच्चे भी हैं उनसे? बच्चे है, 1.5 साल का बच्ची है। क्या नाम रखा है बच्चे? सिद्धि। सिद्धि। तो कल क्या दिन से आपके गांव अपने घर में आके रह रहे थे? 3 दिन से रह रहे थे। 3 दिन से रह रहे थे। क्या कह रहे थे 3 दिन? आपसे क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आपसे? हमसे तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा इन दोनों में रोज होता था। क्यों होता था? क्या कारण था? कुछ कारण आपको बताई बेटी आपकी? हमको बेटाई एक को नहीं, हम तो वो लोग से जो बताती थी हमसे तो कुछ नहीं बताया। आपको कुछ कोई घर वाला कोई बताया कि क्यों झगड़ा होता था? हाँ, तो वह साहब कहा थे रुपये, हाँ नौकरिया खाली दिला नहीं, पैसा तो रुपया मांग रहे। अच्छा। हाँ। किसको दिए थे आप पैसा? सोनू को। कितना दिए थे? 2 लाख रुपया दिया था नौकरी लगाने को। तो आपकी बेटी मांग रही थी वो पैसा? हाँ, मांग रही तो थी। क्या कहता था आपका दामाद? दे देगा दे देगा। हाँ। तो और मतलब कि किस कारण, कोई कारण बता सकते हैं कि जैसे घर में बंद करके कैसे क्या किया, इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में जब दोनों आदमी थे तो हम उसमें अंदर कोई तो गया नहीं, कि कैसे हम क्या शंका है आपको? किस लिए क्या शंका है? शंका ये दबा के गला मार दिया गया। सोनू। हाँ, सोनू। सोनू। क्या हुआ रहा रात में मेरा रुख साहब? हाँ बताओ, हमारी बीवी के साथ क्या हुआ था रात में? दोनों सो रहे। हाँ, साथ में सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे। और क्या हुआ उसके बाद? मुझे गलत बोल रही थी। गलत बोल रही थी? तो तुम क्या किए? मैं मना कर दिया। मना कर दिया? और क्या किए? फिर मैं से दूर चली गई। मैसेज लिख रही थी? कैसे मरी तुम्हारी मेहरारू? देख जाने गला दबा दिए क्या उसका? नहीं, मैं उसे मना कर, मेरे मुंह में सब डाल देते। क्या डाल दी थी? अपना वो शरीर। कैसे क्या हुआ था रात में? कैसे मरी वो? क्या दोनों लोग, मैं मना कर रहा था, मुझसे बार बार झगड़ा कर रहे थे। मैं बोला मैं ऐसे ना, मुझे सब ना सब पसंद है। अच्छा, उसका गर्दन में दबा दिए थे?
मैं बोले यहाँ से चल जाओ, मुझे परेशान ना करो। कुछ खिलाए थे कि गर्दन में दबाए थे? कुछ नहीं, मैं नहीं खिलाया, तो खुद ही खाए, तो पता नहीं क्या। अच्छा, खुद खाई थी? हाँ। कि तुम लेके आए थे कहीं से? नहीं, मैं नहीं लेके आया था। अच्छा, मारपीट भी हुई थी रात में? नहीं, मारपीट और ऐसा नहीं होता। हाँ, कब से आए थे तुम यहाँ घर पे? इनके घर पे कब से आए थे? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन। तो क्या वो कैसे पैसे की मांग कर रहे थे, या पैसा मांग रही थी अपना? वो पैसा, वो अपना पैसा मांग रही थी ना? उसको तुम खिलाए थे कि वो अपने से खाई थी? अपने से खाए थे। कौन लाया था जहर? कौन लाया था? तुम लाए थे कि वो लाई थी? वही रखी तो मैं कुछ नहीं लाया था। अच्छा, तो तुमको भी खिलाई है क्या? नहीं, मुझे नहीं खिलाया। तो तुम्हारी स्थिति कैसे हुई? वो झगड़ा हुआ था, उसी चक्कर वो मुझे मुंह में डाल दी सब। अच्छा, मुंह में डाल दी थी? उसका ब्लीडिंग आ रहा था। गर्दन में भी दबाया था क्या उसका? मैं वही उसको धक्का दिया, मैं बोला जाओ यहाँ से, मेरे पास से। तो नौकरी तुम्हारी लग गई थी कि नहीं लगी थी? मैं नहीं लगा। 2 लाख रुपए नौकरी के लिए मांगे थे ना घर से? मैं मांगा था लेकिन लगा नहीं। नौकरी नहीं लगा? नहीं। और कुछ दहेज वहेज भी मांग रहे थे क्या? पैसा और मांग रहे थे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।